मंच ने देखा, उस वीडियो में स्वाति मालीवाल जी साफ साफ कह रही हैं कि मैंने 112 कॉल कर दिया है और पुलिस आने वाली है। तो उनके अपने शब्दों से ये स्पष्ट है कि जिस समय का वो वीडियो है वो उस समय के बाद का है जहां पर वो क्लेम कर रही हैं कि उनके ऊपर हमला हुआ। लेकिन उस वीडियो को देखकर साफ साफ नजर आ रहा है कि स्वाति मालीवाल जी के ना कपड़े फटे हुए हैं, ना स्वाति मालीवाल जी दर्द से कराह रही हैं, ना स्वाति मालीवाल जी के सर पे चोट लगी हुई है। जो सारी बातें स्वाति मालीवाल जी ने अपनी शिकायत में कही हैं, जो स्वाति मालीवाल जी ने एफआईआर में दर्ज करवाई है, तो ये वीडियो साफ साफ दिखा देता है कि जो कुछ शिकायत में लिखाया गया वो सब सरासर झूठ है। वो ऊंची आवाज में पुलिस कर्मियों को ललकार रही हैं, धमका रही हैं, और वो कहीं पर भी उनको शिकायत करती नहीं नजर आ रही हैं कि उनके साथ कुछ गलत हुआ। वो कहीं पर विभव कुमार जी पर इशारा करती हुई नहीं आ रही हैं, कहती हुई कि इन्होंने मुझ पे हमला किया, बल्कि वो विभव कुमार जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रही हैं, ऊंची आवाज में कर रही हैं। तो कल जो वीडियो सामने आया उसने पूरे देश के सामने स्वाति मालीवाल जी के आरोपों का पर्दाफाश कर दिया। आज एक दूसरा वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये सीएम आवास के गेट के सीसीटीवी की फुटेज का वीडियो है। ये भी स्वाति मालीवाल जी के झूठ को सामने रख देता है, क्योंकि अगर आप सबने ये एफआईआर देखी है जो स्वाति मालीवाल जी ने फाइल करी है, उसमें वो ये कहती हैं कि मुझ पर इतना हमला हुआ कि मैं चल नहीं पा रही थी, कि मैं बेहोशी की हालत में थी, कि मैं बैठ गई, कि मैं लंगड़ा लंगड़ा के चल रही थी, मैं दर्द से कराह रही थी। ये सब स्वाति मालीवाल जी ने अपनी शिकायत में लिखा। लेकिन सीएम रेजिडेंस का गेट का सीसीटीवी का फुटेज ये साफ साफ दिखाता है कि स्वाति मालीवाल जी आराम से, तेज स्पीड से, बिना किसी परेशानी के चल के हाई स्पीड पर बाहर जा रही हैं। बाहर जाके भी वो पुलिस की एक महिला कर्मी को धक्का देती हैं, पुलिस वालों को हड़का रही हैं, अपनी उंगली दिखा रही हैं, ये दिख रहा है कि उन्हें डांट रही हैं। कहीं पर भी स्वाति मालीवाल जी के कपड़े नहीं फटे हुए, कहीं पर भी उनको सिर पर चोट नहीं लगी हुई है। दूर दूर तक वो लंगड़ा कर नहीं चल रही हैं, वो दर्द में करहा कर नहीं चल रही हैं। ये वीडियो मैं चाहूंगी कि स्क्रीन पर दिखाया जाए। इस वीडियो को देखकर ये बिल्कुल साफ है कि जो कुछ इस एफआईआर में लिखा है, जो कुछ आरोप लगाए गए हैं कि मैं चल नहीं पा रही थी, मैं बेहोशी के हालत में थी, मैं दर्द से कराह रही थी, मैं लंगड़ा रही थी, स्वाति मालीवाल जी का वीडियो साफ कर देता है कि बिल्कुल भी इस प्रकार की उनकी स्थिति नहीं थी। तो आज इन दोनों वीडियो ने यह साबित कर दिया है कि स्वाति मालीवाल जी के आरोप झूठे थे,
स्वाति मालीवाल जी जो आरोप लगा रही हैं, ये एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ रचा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा रचा जा रहा है। कल से, जब से ये वीडियो सामने आए हैं, जब से ये षड्यंत्र सामने आया है, कई लोग हमसे पूछ रहे हैं कि आप कह रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है, तो स्वाति मालीवाल जी का भारतीय जनता पार्टी से क्या लेना देना है? इस केस का भारतीय जनता पार्टी से क्या लेना देना है? तो आज मैं इस पूरे मामले का, स्वाति मालीवाल जी का और भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना है, इसके तार आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, इस तार जुड़ने का क्या प्रमाण है, मैं आपके सामने रख रही हूं। नंबर 1, आप सब जानते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का फॉर्मूला है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि वो विपक्ष के नेताओं पर ईडी के केस करते हैं, सीबीआई के केस करते हैं, पुलिस के केस करते हैं, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के केस करते हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो के केस करते हैं और उस केस के आधार पर धमकियां देकर स्क्रू टाइट करके उन नेताओं को या तो ब्लैकमेल करते हैं या भारतीय जनता पार्टी में लेके आते हैं। हमने देखा है कि विपक्ष के ऐसे नेताओं की लाइन है जो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, चाहे वो हेमंत बिस्व शर्मा हो, चाहे वो प्रफुल्ल पटेल हो, चाहे वो अजीत पवार हो, जिनके ऊपर केस हुए, जिनका स्क्रू टाइट किया गया और फिर वो भारतीय जनता पार्टी में गए। उसी तरह से स्वाति मालीवाल जी पर भी भारतीय जनता पार्टी की एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक केस किया हुआ था। ये केस दिल्ली कमीशन फॉर विमेन में इलीगल रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज के बारे में केस था। ये केस कई सालों से चल रहा है, इसमें एफआईआर हो गई है, इसमें चार्जशीट हो गई है और अब इस केस में सजा का, कन्विक्शन का समय पास आ रहा है। हमारा ये मानना है कि इसी केस को आधार बनाकर जेल की धमकी देकर, सजा की धमकी देकर स्वाति मालीवाल जी पर दबाव बनाया जा रहा है, उनको इस षड्यंत्र का हिस्सा बनाया जा रहा है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। नंबर 1। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी का इन्वॉल्वमेंट कैसे दिख रहा है? उनकी पूरी मशीनरी एमएचए से दिल्ली पुलिस तक कैसे काम कर रही है, उसका दूसरा प्रमाण कल 30 हजारी कोर्ट के सामने आया। कल विभव कुमार जी ने एक एप्लीकेशन फाइल करी और कहा कि मेरे संज्ञान में आया है कि मुझे इस एफआईआर में आरोपी बनाया गया है, जो एफआईआर पिछले 2 दिन से सारे मीडिया वालों के पास है। विभव कुमार जी ने 30 हजारी कोर्ट में केस फाइल किया और कहा कि इस एफआईआर की कॉपी आधिकारिक रूप से मुझे उपलब्ध कराई जाए। कल दिन भर कोर्ट मांगता रहा, 30 हजारी के कोर्ट में केस चल रहा था, कोर्ट दिन भर दिल्ली पुलिस से मांगता रहा कि भाई एफआईआर की कॉपी दो, एफआईआर की कॉपी दो। कल शाम को थक हार कर जब एफआईआर नहीं आई तो 30 हजारी के कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आज सुबह दिल्ली पुलिस एफआईआर की कॉपी लेके 30 हजारी कोर्ट में हाजिर हो। और अब आप देखिए कि आज सुबह दिल्ली पुलिस कोर्ट में एक जवाब देती है जो हम आपसे शेयर करेंगे कि ये एफआईआर बहुत सेंसिटिव है, इसलिए इस एफआईआर को हम कोर्ट में जमा नहीं कर सकते, हम आरोपी को नहीं दे सकते। तो जो एफआईआर पिछले 2 दिन से हर मीडिया वाले के हाथ में है, हर टीवी चैनल को भेजी गई, हर यूट्यूबर को भेजी गई,
हर अखबार को भेजी गई, हर वेबसाइट को भारतीय जनता पार्टी द्वारा भेजी गई। आज भारतीय जनता पार्टी की पुलिस ये कह रही है कि हम कोर्ट को नहीं दे सकते, हम अक्यूज्ड को नहीं दे सकते। ये क्या दिखा रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश एसएचओ सिविल लाइन से नहीं चल रही है, ये साजिश कमिश्नर पुलिस से नहीं चल रही है। यशस्वी मुख्यमंत्री गृह मंत्री पधार चुके हैं। हम सभी यशस्वी मुख्यमंत्री गृह मंत्री पधार चुके हैं। हम सभी मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, ललितपुर वालों की आवाज को क्या हो गया है? अरे 400 पार करना है या नहीं करना है? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? अनुराग जी को फिर से सांसद बनाना है या नहीं बनाना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। भाई पीछे खड़े वो लोग थोड़ा आगे आ जाओ, धूप में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 15-20 मिनट में पीछे खड़े आगे आ जाइए जरा। ये लॉबी में खड़े वो भी आ जाए जरा, आगे आओ भाई सभी लोग। भाइयों बहनों, मेरे साथ मंच पर उपस्थित मानवेंद्र सिंह जी, श्री एसपी सिंह बघेल जी, मनोहर लाल पंत जी, प्रकाश पाल जी, राम रतन कुशवाहा जी, संत विलास सीवरे जी, श्री नागेंद्र गुप्ता जी, श्री जगदीश चौहान जी, राजकुमार जैन जी, हेमंत परियार जी, रवि शर्मा जी, राजीव परिया जी, बहन रश्मि जी, श्रीमती रमा निरंजन जी, बाबूलाल तिवारी जी, और आज जिनको जिताने की मैं अपील करने आया हूं, ऐसे हमारे सांसद और लोकप्रिय प्रत्याशी भाई अनुराग जी के लिए जोर से ताली बजाइए सभी लोग। सभी लोग बैठ जाओ जरा, ये मीडिया के मित्र भी बैठ जाए, सेट कर बैठ जाओ भाई, पीछे भी बैठ जाओ सारे लोग, ये पुलिस वाले भी बैठ जाए जरा, बैठ जाओ सभी लोग। अरे सुनते नहीं हो भैया, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाइए जरा। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। भाइयों बहनों, आज जब मैं झांसी ललितपुर की पवित्र भूमि पर आया हूं, तब सबसे पहले ये बुंदेलखंड की वीर भूमि को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। यहां पर उपस्थित तुवन सरकार मंदिर, नीलकंठेश्वर त्रिमंदिर, दशावतार विष्णु मंदिर, देवगढ़ जैन मंदिर, राम जानकी मंदिर, मुरली मनोहर मंदिर, पंचकुइया मंदिर को मन से प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, जब मैं बुंदेलखंड की वीर भूमि पर आया हूं, तब महारानी झांसी और झलकारी बाई का बलिदान याद कर समग्र देश की ओर से उनको प्रणाम करता हूं। भाइयों और बहनों, यही भूमि ने मुगलों के सामने भी लड़ाई लड़ी
अंग्रेजों के सामने भी लड़ाई लड़ी। अब हमारे देश में ये जो देसी अंग्रेज है, उनके सामने बुंदेलखंड ने लड़ाई लड़नी है, देसी अंग्रेजों के सामने। भाइयों बहनों, आज मैं जब यहां आया हूं तब 4 चरण समाप्त हो चुके। 4 चरण का नतीजा झांसी वालों जानना है आपको? जरा जोर से बोलो, जानना है? ऐसे नहीं चलेगा भाई, जोर से बोलिए, जानना है? 4 चरण में मोदी जी 270 सीटें लेकर तीसरी सेंचुरी की ओर आगे बढ़ गए हैं। और ये राहुल बाबा का जो इंडिया अलायंस है, उसका सुपड़ा साफ हो गया है, साफ। अब ये निश्चित है कि मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अब ललितपुर वालों, आप अनुराग भाई के नाम के सामने एक कमल का निशान है, वहां बटन दबाओगे तो आपका वोट सीधा नरेंद्र मोदी को मिल जाएगा, नरेंद्र मोदी जी को मिल जाएगा। और आपका ये वोट नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगा, इस देश के अर्थतंत्र को तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाएगा। अरे बैठ जाओ ना भैया, ये काले शर्ट, अरे सुनते नहीं है आप, बैठ जाइए। हो गया यार, वो भी अपना काम कर रहे हैं, आप भी बैठो बैठो बैठो, अरे बैठो भैया। भाइयों बहनों, ये मुकाबला किसकी और बीच में एक और 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करने वाला ये इंडिया अलायंस, राहुल बाबा एंड कंपनी